अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन 2-3 हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, यकीनन आप उन डेवलपमेंट्स से आगाह होंगे। नाजरीन, शेख रशीद साहब ने तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के साथ मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया, लेकिन यकीनन आप इस बात को जानते हैं कि शेख रशीद साहब की मौजूदगी में मुज़ाकराती अमल कामयाबी तक नहीं पहुंच सका। चुनाचे इन पैरेलल साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब इश्तियाल अंगेज बयानात देते रहे और उसके बाद आपने देखा नाजरीन कि अहले सुन्नत वल जुमात के 25 जय्यद उलमा ने मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेने का फैसला किया। चुनाचे अहले सुन्नत के इन 25 उलमा की सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद इस 25 रुकनी उलमा के वफद की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात होती है और यही 25 रुकनी वफद जो है तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ, तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के साथ और हाफिज साद रिजवी साहब के साथ भी मुलाकातें करते रहे। लेकिन हमने ये भी देखा कि इन तमाम तर मराहल के बावजूद भी मुज़ाकराती अमल कामयाबी तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद नाजरीन यकीनन ये बात भी आपके इल्म में है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद DGISI, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक तवील मुलाकात भी हुई। नाजरीन ये तमाम डेवलपमेंट्स 19 अक्टूबर के बाद हुई हैं। 19 अक्टूबर से तहरीक लब्बैक का धरना जो है वो बदस्तूर आगे बढ़ रहा था। चुनाचे इस तमाम तर सूरत हाल में एक अहम शख्सियत की एंट्री हो जाती है और वो हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे ही मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनते हैं तो आपने देखा कि मामलात 1-2 दिन में हल होना शुरू हो गए। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब गारंटर बन गए। उन्होंने ये वो किया, वो वादा लिया हुकूमत से कि आप मुझे गारंटर बना दें, मैं दोनों अतराफ का गारंटर बन जाता हूं, मुआहिदा कराना मेरा काम है। चुनाचे मुफ्ती मुनीबुर रहमान अपने इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। अब भी जो सूरत हाल है, धरना तो फिलहाल ख़त्म नहीं हुआ, उस हवाले से आगे जाके मैं तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एंट्री अचानक कैसे हो जाती है। तो नाजरीन जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्हें आमादा किया कि आप आएँ और इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। यानी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्हें कॉल की और अपना किरदार अदा करने के लिए उन्हें दरख्वास्त की गई। चुनाचे यही वजह है, आप देख लें कि हुकूमत ने भी उन्हें गारंटर के तौर पे तस्लीम किया है। और इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात में आज आप देख लें मौलाना बशीर फारूकी साहब का भी बयान छपा हुआ है बहुत सारे अखबारात में और तमाम मीडिया पे वो बयान आ चुका है कि ये जो मायदा हुआ है ये जनरल बाजवा साहब की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो एक बात तो ये हो गई कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक कॉल ने जो है इमरान खान साहब के लिए जो एक चैलेंज था वो जो है ना हल कर दिया है। एक मुश्किल सूरत हाल से हुकूमत जो है बज़ाहिर निकल आई है। चुनाचे जो तमहीद में इंट्रोडक्शन में मैंने तमाम क्रोनोलॉजिकल आर्डर आपको बताया है कि शेख रशीद से लेके और 25 रुकनी उलमा के वफद तक तमाम जो है वो मराहल तय होते रहे। मकसद ही यही था कि कैसे जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो है ना इस अमल का हिस्सा बन के जो है हुकूमत की एक बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब नाजरीन आ जाते हैं दूसरे मौजू की तरफ। दूसरा मौजू ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चूँकि गारंटर बन चुके हैं तो उसूली तौर पे तो चाहिए ये था कि तहरीक लब्बैक के जो मुजाहिरीन हैं और जो वहाँ पे स्टेज पे क़यादत मौजूद हैं उन्हें मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। हाँ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि वज़ीराबाद में जो तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन मौजूद हैं
उन्होंने जीटी रोड को खोल दिया है, वहाँ से वो हामिद नासिर छट्टा पार्क में मुंतकिल हो गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, ये जो मुआहिदा हुआ है हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान, उसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें शामिल की गई हैं। स्टीयरिंग कमेटी का एक जो है ना इजलास भी आज उस हवाले से हुआ है, क्योंकि इस मायदे में ये भी शामिल है कि मायदे पे अमल दरामद के लिए जो है स्टीयरिंग कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी सरबराही अली मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें अपोजिशन के भी लोग हैं, हुकूमत के भी लोग हैं और उलमा भी मौजूद हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसके अलावा आज ही के दिन 4 जो तहरीक लब्बैक के मजलिस शूरा के जो रहनुमा हैं उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। चुनांचे कल रात गए मुफ्ती मुनीब रहमान ने तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन से जो खिताब किया, उसमें यह कहा कि देखें, मुआहिदा हो जाता है तो मुआहिदा ऐसे नहीं होता कि शाम को हो गया और सुबह जो है उस पर अमल दरामद हो जाएगा। हमने इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी कायम की है, मराहिल तय किए हैं, तो मुआहिदे के जो नुकात तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। तो डेफिनेटली बड़ी पुरहिकमत और पुरमगज़ बातें की हैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन के साथ। ज़ाहिर है हर इन्वायरमेंट का एक तकाजा होता है और ऑडियंस का एक लेवल होता है, एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन होता है, तो उसी के मुताबिक ही आपने उनको खिताब करना होता है। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस मायदे से कोई पीछे नहीं हटेगा, मेरी हिमायत आपके साथ है और मैं इस मायदे को मनवा के रखूँगा। यानी कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की कोशिश थी कि उनकी तकरीर से, उनकी बातों से जो है मुजाहिरीन मुंतशिर हो जाएं और लोगों को जो ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, इस तकलीफ़ का खात्मा हो जाए। इसके अलावा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने आगे चल के कहा कि फ़र्दर जो आपको हिदायत है वो आपकी क़यादत देगी और आपने वही कुछ करना है जो आपको क़यादत की तरफ से हिदायत दी जाती हैं। चुनांचे वहाँ पे स्टेज पे मौजूद एक उनके जो रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के, उन्होंने कहा कि जब तक साद रिजवी साहब रिहा नहीं हो जाते तो उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये इंतहाई जो है ना अफसोसनाक अमर है और इस तरह का ऐलान उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप निकले तो इस बात के लिए थे कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाए, तो आपने खालिसतन अपने रहनुमा के मुतालबात सामने रख के और उस पर डट गए आपके, उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे, तो जब तक साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाता तो इस तरह आप कौम की हिमायत से मुकम्मल तौर पे महरूम हो जाएंगे। और होना भी चाहिए अगर आपका खालिसतन ये मुतालबा है, क्योंकि इस तरह तो हर पार्टी के लोग जो हैं वो बाहर निकल आएंगे सड़कों पे कि अगर मेरा फ़लाँ रहनुमा अगर रिहा नहीं किया जाता तो हम उस वक्त तक जो है ना वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरह के मुतालबात जो है ना एक प्रोसेस के ज़रिए हल हो सकते हैं, मामलात जो हैं वो अदालतों में हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप बैठ जाएं और आप कहें कि हमारे लीडर को रिहा कर दिया जाए। और कहा यह जा रहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का जो मसला है वो भी सेटल्ड हो चुका है, इसलिए ये साद रिजवी साहब की रिहाई की आड़ लेकर और रोड को बंद करना, रोड तो खैर अब खुल चुका है, फिर भी अगर आप धरना बिठाते हैं तो मेरे ख्याल में ये कतई तौर पे मुनासिब तर्ज अमल नहीं है और इसकी किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पे हिमायत नहीं की जा सकती। और इसके अलावा नाजरीन जो है इसके कई पहलू हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन उन रहनुमा की ऐलान के बाद मुफ्ती मुनीब रहमान जो हैं वो निकल आए हैं। लेकिन मुफ्ती मुनीब रहमान ने एक इंतहाई अहम बात कही कि क़यादत एक, यानी कि एक क़यादत होनी चाहिए और एक क़यादत के इंस्ट्रक्शंस पे अमल होना चाहिए। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपने इन फ़िक्रात के ज़रिए ये तासुर दिया कि तहरीक लब्बैक जो है 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और वो किसी एक क़यादत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद उनका मतलब यही था कि शायद ये लोग जो है अब हाफिज़ साद रिजवी साहब के भी हिदायत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये अफसोसनाक बात है। TLP को अपने मुतालबात पे असर नो गौर करना चाहिए, वरना अगर रियासत एक्शन ले लेती है तो मेरे ख्याल में पूरी कौम फिर उनके साथ खड़ी होगी कि आप खालिसतन अपने लीडर के मामलात ला कर मुल्क में एक जो है ना बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत और सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।